हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ योजना 46 एसएसटी की। इससे पहले 45 लेसन प्लान अपलोड कर दिए गए हैं एसएसटी विषय में, जिसमें चार्ट सहित आपको सामग्री मिल जाएगी। तो आप ज़रूर वहां पे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। और हिंदी के मैंने 50 लेसन प्लान अपलोड कर किए हैं चार्ट सहित, तो वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले डालेंगे नाम, फिर रोल नंबर, विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा, उपविषय रहेगा हमारा आज का मृदा संसाधन। दिनांक डालना है, कक्षा 9वीं डाल दीजिएगा, समय 30 से 35 मिनट, अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम और उसके बाद करना है अनुदेशात्मक उद्देश्य, जिसमें हम एज इट इज़ लिखेंगे। पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1 रहेगा छात्र मृदा संसाधन के बारे में जानने में सक्षम होंगे, छात्र मृदा संसाधन के बारे में समझने में सक्षम होंगे। 3rd रहेगा छात्र मृदा संसाधन के बारे में बताने में सक्षम होंगे। और 4th रहेगा छात्र मृदा संसाधन की प्रक्रिया के बारे में समझने में सक्षम होंगे। छात्र मृदा संसाधनों की प्रक्रिया के बारे में बताने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में रहेगा हमारे पास चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट, झाड़न, चौक तथा संकेतक। तो चार्ट आपको हर एक लेसन प्लान के साथ मिल जाता है, जो आपकी फाइल की शोभा को बढ़ाता है। तो चार्ट ज़रूर बनाइए, आपका ग्रेड अप रहेगा उससे। और अगर आप थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा ले रहे हैं, आपको पता है लेसन प्लान बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, तो अगर आप बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। पूर्व अनुमानित ज्ञान में लिखेंगे, हम ये मान सकते हैं कि छात्रों को मृदा संसाधनों के बारे में पहले से ज्ञान होगा। तो मूल्यांकन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछेगी छात्राध्यापिका। किसी का नाम लेके पूछेंगे कि आप बताओ नवीकरणीय संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, तो बच्चे कहेंगे मृदा। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि आप जानते हैं कि मृदा कैसी होती है, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ, जो भी है। उपविषय की घोषणा करेंगे। छात्रों, आज का हमारा उपविषय है मृदा संसाधन। तो छात्रों, आज हम मृदा संसाधनों के प्रकार व संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको कॉलम बनाने हैं विषय वस्तु का, अध्यापिका क्रियाकलाप का और छात्र क्रियाकलाप का और श्यामपट्ट लेखन का। मृदा संसाधन आप विषय वस्तु में डालिएगा टॉपिक, और यहाँ पे श्यामपट्ट पे भी लिख दीजिएगा। छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का पोषण करती है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उत्प्लावज, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव पदार्थ वो समय मुख्य कारक हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए विषय वस्तु में नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, और कारक का आप यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? छात्र आपस में विचार करते हुए, तो मृदा के कई मुख्य प्रकार हैं। हमारे देश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मृदा के कई मुख्य प्रकार हैं। हमारे देश में मुख्यतः 7 प्रकार की मृदा पाई जाती है। मृदाओं के प्रकार को अब हम शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा पढ़ेंगे। तो सभी छात्र जो है वो चार्ट की तरफ देखते हुए, तो मृदा संसाधन निर्माण के कारक आप डालेंगे विषय वस्तु में, और श्यामपट्ट लेखन पे भी लिखेंगे मृदा संसाधन। ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है जो विस्तृत रूप से फैली हुई है। संपूर्ण उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है। तो पहले चार्ट की ओर देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से चार्ट आप बना सकते हैं, सिंपल, या फिर किसी भी अच्छे तरह से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप आइडिया यहाँ से ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें, मोटिवेशन मिलती है, इससे आपका कोई खर्चा नहीं होता है। कॉलम आपको हर बार बनाने हैं जब भी पेज पलटना है। तो ये हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है। गन्ने, चावल, गेहूं के लिए ये बहुत उपयुक्त है। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए काली मृदा का आप डाल देंगे विषय वस्तु में, और यहाँ पे भी डाल देंगे। तो काली मृदा को रगेट भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ये कोशिकीय कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, चने जैसे तत्वों से परिपूर्ण है। नेक्स्ट डालेंगे आप लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा ग्रीक भाषा के लेटेराइट
शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। ये अधिक तापमान और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें सक्शन की मात्रा कम होती है। और नेक्स्ट डालेंगे आप मृदा। इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है, तो लाल या भूरा रंग मृदा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और रेतीली, लवणीय व नमक की मात्रा अधिक होती है। शुष्क जलवायु उच्च तापमान की वजह से जलवाष्प पर बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट डालेंगे आप वन मृदा। और वन मृदा आप यहाँ भी लिख देंगे। ये मृदा पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, जैसे नदी, सोपना आदि में ये उपजाऊ रहती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए मृदा अपरदन का डालेंगे और आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। छात्रों, अब आप बताओ मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन है। पवन, वायु, वर्षा जल के साथ में ये प्रक्रिया होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए उपाय लिखेंगे इसका और यहाँ पे भी लिख देंगे। मृदा संरक्षण के अन्य उपाय जैसे समोच्च जुताई वाली भूमि पर समोच्च रेजाओं के बराबर हल चलाने के ढाल के साथ जल बहाव की गति कम होती है। मूल्यांकन के रूप में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, मृदा संसाधन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? किसी का नाम लेके तो वो कहेंगे क्योंकि ये समस्त जीवों को पोषण करती है। शाबाश, बैठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे काली मृदा। शाबाश, बैठ जाओ। पुनरावृत्ति करेंगे तो छात्रों, आज हमने मृदा संसाधनों तथा मृदा के प्रकारों व मृदा संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। होमवर्क देंगे बच्चों को। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, मृदा संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, ये क्या तात्पर्य है? सेकंड क्वेश्चन, मृदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और थर्ड पूछेंगे, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्या है? और अपने ऑब्जर्व टीचर के साइन का कॉलम बनाना है। तो ये था आपका लेसन प्लान। होप दैट आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप बना रहे हैं तो, और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।